डियर फ्रेंड, हमारे विशेष अतिथि आदरणीय राजेश जी, आलोक जी, हमारे शिक्षक और यहाँ पर आए हुए हमारे दोस्तों, सभी को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं। ये एक महान व्यक्ति के देन थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर वो ये नहीं होते तो आज ये हमारा दिन भी नहीं होता। तो इस दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उनका जन्म हुआ था एक बहुत ही गरीब परिवार में। बाद में फिर शिक्षक बने थे और बाद में फिर भारत के उपराष्ट्रपति बने, फिर बाद में दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। इतनी महान उपलब्धि के बाद जब उनको सम्मानित किया जाता है तो उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें सम्मानित करने के लिए तो रख रहे हैं, लेकिन आज ऐसा होना चाहिए कि दुनिया याद रखे, देश याद रखे। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे दिन को आज सम्मान दे रहे हैं, तो आज ऐसा कीजिए कि आज ऐसा कुछ होना चाहिए कि पूरे भारत के शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। तो उस दिन से हम 5 सितंबर को उनके जन्मदिन के रूप में या फिर उनकी याद में मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। तो ये बहुत बड़ी देन है उनकी। आज तो खैर आप लोग बहुत सारे चीजों के बारे में बोले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी आप लोग बहुत सारे बोले। तो आज मैं आप लोगों को ये सभी के अतिरिक्त कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा। जैसे आप लोग जीवन में सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग यहाँ पर आए भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो आप लोग आए हैं तो सक्सेस पाने के लिए। तो सक्सेस जो होता है एक ऐसी बात होती है जिसको सभी कोई पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक सक्सेस व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ी बात होती है, और वो क्या बात होती है, उनका निरंतर प्रयास। और एक ही चीज हर एक व्यक्ति को सफल बना सकती है, वो होता है निरंतर अभ्यास और मेहनत, लगन, विश्वास अपने ऊपर। ये सभी बातें अगर किसी व्यक्ति में ना हो तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। देखिए, किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए सबसे पहली बात जो होती है वो होती है, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस पाना, तो आपके लिए एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर वो गोल आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप ध्यान देंगे कि इस दुनिया में आप देखेंगे कि कुछ ही % लोगों के पास इस दुनिया की आधी दौलत है। तो ऐसा क्यों है? आप देखेंगे भारत के लोग केवल 2% के पास, भारत आप ध्यान दीजिएगा तो पाइएगा ये, तो 98% क्या है, क्यों वो लोग पीछे हैं? तो उसका बस एक ही कारण है कि 2% लोग अपने गोल बनाते हैं और उसके पीछे लगन, पूरी लगन से लग जाते हैं, तभी जाके वो सक्सेस हासिल करते हैं। और 98% लोग को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग गोल बनाते तो हैं कुछ लोग, लेकिन वो उसके पीछे नहीं लगते। उसको सक्सेस पाने के लिए वो बस कुछ दिन गोल बनाए, उसके बाद भूल जाते हैं। और बाकी लोग जो होते हैं वो गोल बनाते ही नहीं। अगर गोल नहीं होगा आपके जीवन में तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि गोल का होना कितना जरूरी है मनुष्य के जीवन में। आप मान लीजिए एक मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान का। अब भारत के कोच भी जाएंगे वहां पर अपने प्लेयर्स को बोलेंगे कि आज पूरा जोर लगा, इतना जोर लगा कि आज मान लीजिए हॉकी का गेम हो रहा है, तो हॉकी में ऐसा होना चाहिए कि हॉकी अगर मार दिया जाए बॉल तो वो सीधे गोल पोस्ट में सीधे जाके रखने। आज पाकिस्तान को बिल्कुल जीतने नहीं देना है, ऐसे बोलेंगे। अब पाकिस्तान वाले भी वही बोलेंगे, पूरा जोर जोर से अगर वहाँ पर हम लोग अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे और वहाँ पर भेजेंगे। अगर देखा जाएगा बाद में कि वहाँ पर 1 घंटे मैच चलेगा, मैच चलने के बाद वहाँ पर मान लीजिए रिकॉर्ड बोर्ड पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर 0-0 दिखेगा। क्यों वैसा हो सकता है? क्योंकि बाद में अगर आप देखिएगा उसका कारण क्या है, 0-0 होने का कारण क्या है? 1 घंटे बाद भी क्यों गोल नहीं हो पाए? क्योंकि वहाँ गोल पोस्ट ही नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई गोल पोस्ट ना हो तो आप कहाँ गोल कर सकते हैं? ठीक है, एक चिट्ठी ले लीजिए, चिट्ठी में अगर एड्रेस ही नहीं डाले और उसको अगर पोस्ट कर दे
वो कहाँ पहुंचेगा? बता सकते हैं? कहीं नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में हम लोग अगर गोल लेके नहीं चलेंगे तो हम लोग कहीं पहुंच नहीं सकते। ठीक है, आप अगर टिकट काउंटर में जाते हैं, मान लीजिए आप रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए या किसी भी टिकट बुक करने के लिए आप वहाँ बोलते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है या फिर कहीं भी जाना है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि कहीं का भी दिल्ली, तो वो कहाँ का दे सकते? कहीं का नहीं दे सकते। ठीक है, कहीं का नहीं दे सकता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है हम कहाँ का देगा। तो इसीलिए गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए लक्ष्य बनाइए सबसे पहले। अब लक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं। लक्ष्य एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप निर्धारित कीजिए कि मुझे 1 महीने 2 महीने में या आज के दिन में मुझे क्या हासिल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद में आप ये सोचिए कि हम 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। देखिए, एक आदमी गरीब पैदा होता है, ये उसकी गलती नहीं, मतलब गलती है मान लीजिए, लेकिन वो गरीब मर जाए तो सरासर उसकी गलती होती है। ध्यान देते होंगे आप, गरीब पैदा हुआ, देखिए उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मर जाए तो क्या होगा? उसी की गलती होगी या नहीं होगी? क्योंकि वो अपने जीवन को सक्सेसफुल नहीं बना पाया, अपने जीवन को वो कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास गोल नहीं है। ठीक है, तो आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले गोल बनाइए। आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात जो होती है उसमें निरंतर प्रयास, आप पूरे लगन के साथ लगिए और उसको हासिल करने के जी जान लगा दीजिए। एक कंपनी में आप देखे होंगे कि एक आदमी को 5,000 की सैलरी मिलती है। आजकल ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा जा रहा है। 5,000 का सैलरी, अब मान लीजिए किसी विदेशी कंपनी में गए तो वहाँ पर 5,000 की सैलरी वाले लोग हैं, और लेकिन वहाँ पर 2 लाख वाले भी लोग हैं जिनको 2 लाख सैलरी मिलती है, 5 लाख सैलरी मिलती है, वो ही है। ठीक है, तो एक आदमी ने मुझे कहा था कि मुझे इस कंपनी में 20,000 ही सैलरी मिलती है, तो 20,000 में मैं क्या कर पाऊंगा? मतलब मुझे जो सैलरी मिलती है वो कितने की मिलती है? 20,000। तो मुझसे पूछा गया कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो हम बोले कि देखो, प्रॉब्लम ये है कि 20,000 तुमको मिलती है, ये तुम्हारी गलती। अब तुम्हारी कंपनी में ही एक आदमी को 5 लाख का सैलरी मिलता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया है। अपग्रेड करने का मतलब अपने आप को उस लायक बनाना कि मुझे भी वो सैलरी मिले। ठीक है, आप अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप कहीं भी जाएं तो आपको ज्यादा सैलरी वाला नौकरी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नौकरी हासिल करना ही हमारा लक्ष्य हो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं नौकरी के अलावा। ठीक है, तो लेकिन आप अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप पर इतना मेहनत कीजिए कि आप खुशी हासिल करें। समझ रहे हैं बात? देखिए, कुछ भी बोला जा रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें शिक्षकों के दिए गए ज्ञान पर चलना चाहिए, लेकिन उस बात को फॉलो करने लोग करते हैं। सबसे जरूरी बात ये होती है, अगर जो लोग फॉलो कर लेते हैं वही लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि शिक्षकों के कही गई बातों पर ध्यान दीजिए, उनके हर एक चीज को मार्गदर्शन के रूप में लीजिए और उससे कई बातों पर चलिए, तब जाके आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए आप संगत पर भी ध्यान दीजिएगा। संगत आप जिसके साथ रखते हैं वो आप ऐसा चुनिएगा कि आपको वो सहारा बने या फिर वो आपको कभी नेगेटिव विचार ना दे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जैसे आप कुछ करना चाहेंगे तो अरे तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम कर ही नहीं सकते, तो आप उसको बोलिए कि अगर हम नहीं कर सकते तो कौन सा कर सकता है? एक आदमी ही है जो चांद तक पहुंच गया है ना, तो आदमी जब चांद तक पहुंच सकता है, पहले के लोग यही बोलते थे ना कि कोई भी मनुष्य चांद तक नहीं पहुंच सकता, बहुत लोग भविष्यवाणी भी करते थे। तो क्यों पहुंचे वो लोग? क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास था, वो लोग पहुंच गए।
अब जिनको विश्वास अपने आप पर नहीं रहेगा वो लोग कभी नहीं पहुंच सकते। समझ में आ रही है? तो ये सभी बातों को आप ध्यान दीजिएगा और गोल अचीव करने के लिए अपने आप पर मेहनत कीजिए। अपने आप को इतना टैलेंटेड बना लीजिए कि आपको हर काम आसान नजर आने लगे, आपको खुद ऑफर आने लगे ज्यादा से ज्यादा सैलरी का और आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे विशेष अतिथि का टाइम बहुत ही कीमती है। उन्होंने बहुत कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, उनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा। और मैं चाहूँगा कि वो भी आपके लिए कुछ मार्गदर्शन करें, आपको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बातें बताएं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हमारे अतिथि आ चुके हैं अपने सुंदर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को फिर से एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे उस जी का जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि आपके सामने हम हैं और आपको जानने का, और जो हमने भी जब से आया देखा है आपकी भावनाओं को देखा, शिक्षक के प्रति जो आपका प्रेम देखा है, मैं भी अतीत में खो गया था। मैं खुद इतना भावात्मक हो गया था कि मैं भी अतीत में खो गया था और मुझे अपने शिक्षकों की याद आ रही थी। तो सचमुच ये जो पल है बहुत ही भावनात्मक पल है। और आज जिस आकार में आप मुझे देख रहे हैं ये एक शिक्षक का ही दिया हुआ है। देखिए माता पिता तो हमें जन्म देता है, लेकिन हमें आकार अगर कोई देता है तो शिक्षक देता है। और ये एक बहाना है कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन ये परंपरा तो हमारा सदियों पुराना है। आप महाभारत काल में चले जाए, रामायण काल में, ये दो ग्रंथ हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं। आपने देखा होगा, विश्व सभ्यता के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें भी हमें गुरु वंश से ही परंपरा का बारे में बताया जाता है। और अभी कुछ सर ने बहुत अच्छा बताया कि फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए और उसके प्रति फोकस होना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कहा इस तरह का कि संगति, सब संगति बिगाड़ देता है। और इस बात का अपना ख्याल रखिए कि आप जिसके साथ हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, वो कैसे है। दोस्त अगर अच्छा है तो आपको खुश करके ऊपर ले जाएगा, और दोस्त अगर बुरा मिल गया तो आप अच्छे हैं तो आपको खींच के जमीन मिल जाते हैं। तो संगति आज के परिप्रेक्ष्य में एज ए पुलिस ऑफिसर हम ये महसूस करते हैं कि अच्छे लड़के किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि मार पिटाई वगैरह, थाना पुलिस केस मुकदमा ये सब कर। तो इस चीज का पूरा ख्याल करना है। और शिक्षक के प्रति जो सम्मान आपने लिखा है इसको कंटिन्यू रखना होगा। इसको ये सिर्फ समारोह के रूप में नहीं मानना होगा, इसको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि बिना शिक्षक के आप नहीं आगे बढ़ सकते। आप शिक्षक की शक्ति एकदम उसका जीता जाता उदाहरण दे रहे हैं। आप इतिहास में चले जाएंगे तो आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा। चाणक्य क्या थे? शिक्षक, मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक, आप लोगों को पता होगा।
और वो मगध राज के राजा धनंजय जो एक दुराचारी राजा था, एक दुष्ट राजा था, और वो शिक्षकों का आदर नहीं करता, वो किसी का आदर नहीं करता। और जब उनके सपना में चाणक्य का अपमान हुआ तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा दी कि मैं शासन काम कर दूंगा। तो बहुत लोग हंसे, परिहास का विषय बना, मजाक में लिया कि एक साधारण शिक्षक राजा कैसे उसके शासन को कैसे मिटा सकता है, मजाक उड़ा रहे थे उनका। लेकिन एक शिक्षक ने प्रतिज्ञा ले लिया और शिक्षक की शक्ति देखिए, उसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे चक्रवर्ती सम्राट को पैदा कर दिया। ये शिक्षक की ताकत। एक आताताई राजा के खिलाफ उसने बहुत कम उम्र में चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। भारत का पहला जो चक्रवर्ती सम्राट है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मेरी जानकारी है। तो इसलिए शिक्षक के प्रति जो सम्मान है, उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना होगा। और आप जिस उम्र में चले आए हैं, इस उम्र में भटकाव का होता है। ये 16, 17, 18, 13, 14, 15 साल का जो उम्र होता है, इसमें जोश बहुत होता है, लेकिन वो हमेशा भटकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और अभी कुछ सर ने बोला तो मुझे इस बात में अच्छा लगा कि देखिए, किताबें ज्ञान जो दूसरों के दिमाग में भर दीजिए, उससे इतना फायदा नहीं होगा। तो किताब पढ़ के मेरे में वो ज्ञान आ जाएगी, वो चैलेंजेस लेने की जो क्षमता हमारे में आ जाएगी, तो फिर हम पढ़ लेंगे। सबसे जरूरी है कि छात्र को इस तरह तैयार किया जाए कि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से, किसी भी संकट में वो अपने आप को जूझने के लिए तैयार हो। एक पुलिस सर्विस में रहते हुए बहुत सारी चुनौतियों का सामना प्रतिदिन हमें करना पड़ता है, लेकिन शिक्षक ने मुझे ऐसा तैयार किया है कि वे घबराते नहीं, हर चुनौतियों से सामना करते हैं। हम तो पुलिस में बहुत निकट रहते थे, काम करती है। एक तो जनता का तो सपोर्ट नहीं के बराबर आता है, जनता का विश्वास बहुत कम है पुलिस में। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती हैं समाज में। शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाकर रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो इन परिस्थितियों को जूझने में जरूरी है कि आप मानसिक रूप से एकदम स्ट्रॉन्ग हो। तो 2-3 चीजें गांठ मान लीजिए। भटकिए मत, संगति अच्छी रखिए, गोल जो सर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य में भटकाव भी नहीं होना चाहिए। आज डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं फलाना साहब बनूंगा, फलाना जगह फलाना काम करूंगा। जब थोड़ी बहुत मेहनत की तो लगा कि अब नहीं होगा तो अब हम ये करेंगे। पहले डिसाइड करिए। हर चीज पे आप हाथ डालिएगा, कंपटीशन काफी है, तो आपको मेहनत तो लगेगी। आप ये सोचिए कि ये छोड़ दो, ये कर लेंगे, तो भैया उसमें भी बहुत मेहनत है। तो जितना आपने अभी तक अपने आप को तैयार किया है उस फील्ड में, वो आपका स्टोरेज, आपका वो प्रॉपर्टी है। अब दूसरी जगह आप जाएंगे तो ये भी चला जाएगा, वो तो नया है ही आपके लिए। तो जो आपने डिसाइड कर लिया है, एक बार सोच समझ के डिसाइड कीजिए। अभी उम्र है, अभी की उम्र है डिसाइड करने का, क्योंकि अब दुनिया बदल गई। अब पहले वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ फटाफट करना होता है। आप उसको डिसाइड करिए और उसको एकदम दृढ़ विश्वास के साथ करिए, और सफलता मिलनी है। जिन लोगों को सफलता मिलती है वो हमारी और आपकी तरह ही लोग होते हैं। फर्क इतना होता है कि उनका गोल बहुत ही क्लियर कट होता है और फोकस्ड रहता है अपने गोल के प्रति। तो आप अपना गोल तय कर लीजिए और उसको पूरा फोकस हो जाइए, फिर किसी भी तरह का बाधा आपको रोक नहीं पाएगी आपके गोल को अचीव करने में। तो बहुत हो गया। फिर से एक बार धन्यवाद जी का और आप सबका। छोटी छोटी बच्चियों ने जो नृत्य कला का प्रदर्शन किया, जो आगे स्पीच दिया, भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रयास था। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।